लाइफ ये एक अद्भुत और जटिल कलाकारी है जो अरबों सालों के इवोल्यूशन से बनी है। हम ह्यूमंस हमेशा से ही जीवन के रहस्यों से फैसिनेटेड रहे हैं। लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं और अडेप्ट करते हैं। क्या हम नेचर की पावर का यूज मानवता की बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं? आज साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का एक नया युग हमारे सामने है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस में एक्साइटिंग न्यू फ्रंटियर्स खोल रहा है। यह एक ऐसा फील्ड है जो पोटेंशियल से भरा हुआ है और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चैलेंजेस का सॉल्यूशंस ऑफर करता है। ग्राउंड ब्रेकिंग जीन एडिटिंग टेक्निक्स से लेकर लाइफ सेविंग ड्रग्स के डेवलपमेंट तक, बायोटेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत ही गहरे तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां बस एक मेमोरी हो। एक ऐसी दुनिया जहां क्रॉप्स, पेस्ट्स और ड्राउट्स के लिए रेजिस्टेंट हो, जिससे सभी के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। एक ऐसी दुनिया जहां पोल्यूशन को खुद नेचर की इंजेन्युइटी का यूज करके साफ किया जाता है। यही बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉमिस है। मेरे साथ अब इस बायोटेक्नोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया की जर्नी में शामिल हो जाएं। साथ मिलकर हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशंस और एथिकल कंसिडरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो लाइफ की पावर को हार्नेस करने के साथ आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी अपने मूल रूप में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन है। यह प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स की पावर को हार्नेस करने के बारे में है। इसे ऐसे समझो कि अपनी लाइव्स और अपने आसपास की दुनिया को इंप्रूव करने के लिए नेचर के खुद के टूल किट का यूज कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के की गोल्स में से एक यह समझना है कि लिविंग सिस्टम्स मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करते हैं। डीएनए, जीन्स और प्रोटीन्स के सीक्रेट्स को अनरैवल करके साइंटिस्ट्स बीमारियों को डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट करने के नए तरीके डेवलप कर सकते हैं। यह नॉलेज हमें उन क्रॉप्स को इंजीनियर करने की भी अनुमति देता है जो ज्यादा न्यूट्रिशियस और रिजिलियंट हो। साथ ही एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी सचमुच एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से नॉलेज लेता है। डिसिप्लिन्स के इस फ्यूजन से पावरफुल न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और नैनो बायोटेक्नोलॉजी। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बायोटेक्नोलॉजी में तेजी से प्रोग्रेस ला रहे हैं और इनोवेशन के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स डेवलप करने से लेकर सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स क्रिएट करने तक बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत वास्ट और वेरिड हैं। यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने और लोगों और प्लैनेट की वेलबीइंग को इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा प्रॉमिस है। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से इमर्ज होने वाले सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग टूल्स में से एक है CRISPR-Cas9, जिसे अक्सर सिंपली CRISPR कहा जाता है। इस रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में मेडिसिन, एग्रीकल्चर और यहां तक कि हमारी स्पीशीज के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। CRISPR साइंटिस्ट को लिविंग सेल्स के भीतर डीएनए सीक्वेंसेस को प्रिसाइसली टारगेट और मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। यह मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करता है, जिससे रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ जेनेटिक मटेरियल को कट और पेस्ट किया जा सकता है। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एडिट करने की यह नई एबिलिटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉसिबिलिटीज को ओपन करती है। मेडिसिन में CRISPR जेनेटिक डिजीजेस को क्यूरिंग करने, न्यू कैंसर थेरेपीज डेवलप करने और यहां तक कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स क्रिएट करने का प्रॉमिस रखता है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स खत्म हो गए हैं। CRISPR हमें इस रियलिटी के और करीब लाता है। ह्यूमन हेल्थ से परे CRISPR के एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। साइंटिस्ट्स CRISPR का यूज उन क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं जो पेस्ट्स, डिजीजेस और हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट है। इससे क्रॉप यील्ड्स में इंक्रीज हो सकती है, पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस कम हो सकती है और ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी भी आ सकती है। सेक्शन 4, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आपके लिए ट्रीटमेंट्स तैयार करना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके यूनिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बनाए जाते हैं। यह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का प्रॉमिस है
एक एक्साइटिंग फील्ड जो इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच अपनाकर हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला रहा है। ट्रेडिशनली मेडिकल ट्रीटमेंट्स वन साइज फिट्स ऑल मॉडल पर बेस्ड रहे हैं। हालांकि इंडिविजुअल्स अपने जीन्स, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बेस्ड पर ड्रग्स और थेरेपीज के प्रति अलग-अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एम प्रत्येक पेशेंट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ट्रीटमेंट्स तैयार करके हेल्थ केयर को ऑप्टिमाइज करना है। इंडिविजुअल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके डॉक्टर्स उन जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कुछ डिजीजेस डेवलप होने के उनके रिस्क या स्पेसिफिक मेडिकेशंस के प्रति उनकी रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। यह इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स और यहां तक कि डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की अनुमति देती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कैंसर के खिलाफ फाइट में पहले से ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। ट्यूमर के जेनेटिक प्रोफाइल को एनालाइज करके डॉक्टर्स प्रत्येक पेशेंट के लिए सबसे इफेक्टिव थेरेपीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह टारगेटेड अप्रोच बेहतर ट्रीटमेंट आउटकम्स और कम साइड इफेक्ट्स की ओर ले जा रहा है। सेक्शन 5, दुनिया को खाना खिलाना, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉमिस। जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सभी के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना ह्यूमैनिटी के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने और एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए टूल्स का एक पावरफुल सेट ऑफर करता है। जीएम क्रॉप्स को डिजायरेबल ट्रेट्स के साथ इंजीनियर किया जाता है, जैसे कि पेस्ट्स, हर्बिसाइड्स या हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंस। ये क्रॉप यील्ड्स बढ़ा सकती है, पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस कम कर सकती है और फार्मर्स की लाइवलीहुड्स को इंप्रूव कर सकती है। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन एक जीएम क्रॉप है जो कुछ खास इंसेक्ट पेस्ट्स के लिए टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इससे पेस्टिसाइड स्प्रेइंग की जरूरत काफी कम हो गई है, जिससे एनवायरनमेंट और फार्मर्स की हेल्थ दोनों को फायदा हुआ है। इसी तरह ड्राउट टॉलरेंट जीएम क्रॉप्स वाटर स्केर्स रीजन्स में फार्मर्स को कम पानी में ज्यादा फूड ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। सेक्शन 6, बायोफार्मास्यूटिकल्स, नेचर की हीलिंग पावर। बायोफार्मास्यूटिकल्स की एक क्लास है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स से डिराइव्ड होते हैं। ये मेडिसिन में एक मेजर एडवांस को रिप्रेजेंट करते हैं जो डिजीजेस की एक वाइड रेंज के लिए टारगेटेड थेरेपीज ऑफर करते हैं। इंसुलिन, एक हार्मोन जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए क्रूशियल है, सबसे पहले डेवलप किए गए बायोफार्मास्यूटिकल्स में से एक था। पहले इंसुलिन को एनिमल्स के पैंक्रियासिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस था। आज इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे यह दुनिया भर में लाखों डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए आसानी से अवेलेबल और अफोर्डेबल हो गया है। बायोफार्मास्यूटिकल्स अब डिजीजेस की एक वाइड रेंज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शियस डिजीजेस शामिल हैं। उदाहरण के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं जो कैंसर सेल्स को प्रिसाइसली टारगेट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि इंटरफेरोन का यूज हेपेटाइटिस सी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बायोफार्मास्यूटिकल्स का डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हर समय न्यू और इनोवेटिव थेरेपीज इमर्ज हो रही हैं। ये एडवांसमेंट्स हमारे डिजीजेस के ट्रीट करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया भर के पेशेंट्स को होप ऑफर कर रहे हैं।